हेलो फ्रेंड्स, लब्धांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहिणी जैन आज आपके लिए लाई हूँ सर्वनाम। वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि लब्धांश क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: वे, वह, हम, तुम आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उत्तम पुरुष कहलाता है। इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाए मध्यम पुरुष कहलाता है। इसके अंतर्गत तुम, तुझे, तू और आप आते हैं। अन्य पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाए अन्य पुरुष कहलाता है। इसके अंतर्गत वह, वे सब आते हैं। निजवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। उदाहरण: मैं आप चला जाऊंगा। कर्ता ने आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया है। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। उदाहरण: यह गाय बहुत अच्छा दूध देती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। उदाहरण: आपके घर कोई आया है। इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ काम करो। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन और क्या सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए तथा क्या का प्रयोग सदैव निर्जीवों के लिए किया जाता है। उदाहरण: देखो तो कौन आया है। आपने क्या खाया है। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम:
जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो और सो आते हैं। अब जो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। उदाहरण, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा वह पाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इसका सही आंसर है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर है 6। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, कुछ, कौन, यह। इसका सही आंसर है यह। संबंधवाचक सर्वनाम है कोई, कौन, जो, वह। इसका सही आंसर है जो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 3, 4, 5, 7। इसका सही आंसर है 3। बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तम पुरुष। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। इसका सही आंसर है कोई। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका सही आंसर है सर्वनाम। उत्तम पुरुष है मैं, तुम, वे, यह। इसका सही आंसर है मैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।